धर्म की स्थापना और पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के विचारों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए करीब 28 सालों तक यात्राएं की थी। उन्होंने अपनी एक एक यात्रा 4 से 6 साल की थी। गुरु नानक देव जी की यात्राओं और उनके अलग अलग स्थानों में जाने के कई निशान मौजूद हैं, लेकिन ऐसा शायद कहीं नहीं होगा जब उन्हें गुरु नानक के अलावा कोई पदवी दी गई हो। लेकिन तिब्बत की धरती पर गुरु नानक देव जी की यात्रा को न केवल आज भी सम्मानित किया जाता है, बल्कि उन्हें नानक लामा के नाम से भी बुलाया जाता है। सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिया उसे तिब्बत में न केवल सराहा जाता है, बल्कि एक बौद्ध बहुल देश होते हुए भी वहां गुरु नानक देव जी को पद्म संभव का अवतार माना जाता है। एक तरफ जहां सिख धर्म में मूर्ति पूजा निषेध है, वहीं गुरु साहिब की मूर्तियां तिब्बत के मंदिरों में मौजूद हैं, जिसकी पूजा की जाती है। अपने इस वीडियो में हम गुरु साहिब की तिब्बत यात्रा और उनके पद्म संभव की अवतार कहलाने की कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। गुरु नानक देव जी जब अपनी तीसरी उदासी के लिए 1514 में निकले थे, तब वो भारत के उत्तरी इलाकों में यात्रा के लिए गए थे। ये यात्रा उन्होंने साल 1514 से लेकर 1518 तक की थी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, सिक्किम और फिर तिब्बत की यात्रा पर गए थे। गुरु साहिब की यात्रा का एक ही मकसद था कि वो लोगों को मानवता की सेवा और ईश्वर के सही संदेश की शिक्षा दे सके। गुरु साहिब जब तिब्बत पहुंचे तब वहां बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बावजूद इसके वहां के प्रमुख लामा गुरु साहिब की आभा से प्रभावित हो गए। उन्होंने लामा से संवाद भी किया था। गुरु साहिब को सुनने के लिए सैकड़ों बौद्ध भिक्षु वहां जमा हो गए थे। गुरु साहिब के वचनों में एक अलग ही सुख था, जो उन्हें भगवान बुद्ध के विचारों और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर रहा था। गुरु साहिब ने भगवान बुद्ध की ही तरह ईश्वर को एक कहते हुए व्यक्ति को करुणा, अहिंसा और सेवा भाव से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी, जो कि भेदभाव से परे एक समानता का ही पाठ पढ़ाते हैं। गुरु साहिब की बातों से बौद्ध भिक्षु काफी प्रभावित हुए और उन्हें पद्म संभव का अवतार मानकर नानक लामा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। लामा जिसका मतलब होता है गुरु, गुरु जिन्होंने उन्हें परम शक्ति का ज्ञान दिया था। इसके अलावा तिब्बती मान्यताओं के अनुसार तिब्बत और सिक्किम की सीमा पर चुंगथांग में गुरु साहिब रुके थे। उस दौरान उन्होंने वहां के लोगों की सेवा के लिए तिब्बत जैसी ठंडी और निर्जन स्थान, जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, गुरु साहिब ने वहां पर अपनी छड़ी से पहले एक अमृत कुंड प्रकट करके शीतल पानी के झील में बदल दिया। इससे अपनी उपस्थिति वहां प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ दिया था, जो आज भी वहां छड़ी के आकार में पेड़ के रूप में खड़ा है। तिब्बती इतिहासकार बताते हैं कि चुंगथांग में गुरु साहिब ने 2 राक्षसों को हराया था, जो लोगों को परेशान करते थे और उन्हें अपनी शिक्षाओं से प्रभावित करके सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी। कहा जाता है कि इस स्थान का नाम चुंगथांग भी गुरु साहिब के कहने पर ही पड़ा था, जो कि पंजाबी भाषा के चंगे स्थान से निकला है। पद्म संभव का मतलब है कमल के फूल से जन्म लेने वाला व्यक्ति। तिब्बत में गुरु नानक देव जी, जो पद्म संभव गुरु रिनपोछे का ही एक अवतार माना जाता है, जो कि 8वीं शताब्दी के एक भारतीय बुद्ध तंत्रयान के परम ज्ञानी गुरु थे। तिब्बत और उसके आसपास के इलाकों में तंत्रयान बौद्ध परंपरा के फलने फूलने और उसके प्रचार प्रसार होने का श्रेय गुरु रिनपोछे को ही जाता है। पद्म संभव गुरु रिनपोछे ने तिब्बत में सबसे प्रचलित न्यंगमा समुदाय की स्थापना करके तिब्बत को थेरवाद बौद्ध परंपरा से अवगत कराया था और पहले बौद्ध मठ साम्य की स्थापना की थी। उन्हें असल में तिब्बत का दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। गुरु रिनपोछे के बारे में कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थान पर एक कमल की झील में कमल के फूल के अंदर उनका अवतरण हुआ था, जिनके बारे में खुद शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। गुरु नानक देव जी के ज्ञान प्रभावित होने के कारण बौद्ध लोग उन्हें पद्म संभव नानक लामा कहते हैं। हालांकि कई जगह दोनों को अलग अलग भी कहा जाता है, लेकिन तिब्बत में गुरु नानक देव जी को आध्यात्मिक गुरु गोम्पका महाराज के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें लामा परंपरा के अनुसार पवित्र संत मानकर पूजा जाता है। गुरु साहिब के अलग रूप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।